एग्जांपल से आपको क्लियर कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी, कल भी मैंने आपको जो इसमें कॉइन वाला एग्जांपल था, मतलब गेटिंग टू हेड्स मैंने रैंडम वेरिएबल माना था, तो उससे क्लियर किया था। इसमें उसका टेबल नहीं बनाया था, लेकिन मैंने उसी से आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझा दी थी। बुक में तो उसने सिर्फ सैंपल स्पेस लिखा था, लेकिन मैंने उससे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता दी थी कि दो हेड्स का मतलब है रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 है, वन हेड का मतलब 1 है, दो टेल्स का मतलब 0 है, क्योंकि दोनों टेल आई तो आपके पास वैल्यू 0 आएगी। तो ये ध्यान दें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल का देखें, कोई रैंडम वेरिएबल है, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो वो ध्यान दें। तो थोड़ा सा एक एग्जांपल है जिससे मैं क्लियर कर रहा हूँ, उस एग्जांपल से आपको लग जाएगा पता। लेट अस, बुक का एग्जांपल है, उसी से मैं बता रहा हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, और इससे आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक बार दोबारा आज के लेक्चर में क्लियर हो जाएगी। और इसके बाद ये बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बिल्कुल सिंपल है, बेस थ्योरम की तरह नहीं, बट वेरी सिंपल। तो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ selecting a family. Let us take example of selecting family out of 10 families. Selecting a family out of 10 families, F1, F2 up to F10. Let us take example of selecting a family. एक family को select करना है out of 10 families, 10 families हैं, in such a manner that, let us take example of selecting a family. एक example लें, family को select करना है out of 10 families, F1, F10, in such a manner that each family is equally likely to be selected. Each family is equally likely to be selected. कहने का मतलब है that is probability of selecting each family, हर एक फैमिली को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/10, हर एक फैमिली को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/10। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सिलेक्टिंग ए फैमिली। एक एग्जांपल एक फैमिली को सिलेक्ट करना आउट ऑफ 10 फैमिलीज, 10 फैमिलीज हैं F1 से लेकर F10। तो एग्जांपल ले रहे हैं, फैमिली सिलेक्ट करनी है 10 फैमिली से, इन सच ए मैनर, इस ढंग से करनी है दैट ईच फैमिली इज इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड। कहने का मतलब किसी भी फैमिली को प्रेफरेंस नहीं देनी है, एक फैमिली सिलेक्ट करनी है आउट ऑफ 10 फैमिलीज, ईच फैमिली इज इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड। कहने का मतलब है हर एक फैमिली इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड। तो कहने का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ईच फैमिली इज 1/10। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बोर्ड में क्वेश्चन आने की डेफिनेटली चांस रहते हैं। तो ढंग से करने, कंपटीशन में भी आ सकता है, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से ईच फैमिली इज इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ईच फैमिली 1/10, हर एक फैमिली की प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट होने की 1/10। तो ये ध्यान दें, लेट अस डिफाइन ए रैंडम वेरिएबल, एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, रैंडम वेरिएबल x which denote number of members in a family, number of members in a family। एक रैंडम वेरिएबल, लेट अस डिफाइन ए रैंडम वेरिएबल x, एक रैंडम वेरिएबल x डिफाइन कर रहे हैं जो कि नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली को डिनोट कर रहा है। तो आपके पास 10 फैमिलीज हैं F1 से लेकर F10 तक, इन सच ए मैनर दैट ईच फैमिली इज इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड, हर एक फैमिली इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड है। कहने का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ईच फैमिली, हर एक फैमिली के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/10। लेट अस डिफाइन ए रैंडम वेरिएबल, एक रैंडम वेरिएबल x डिफाइन कर रहे हैं जो कि नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली को डिनोट कर रहा है, दैट इज नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए फैमिली। तो अब फैमिली के मेंबर मैंने आपको दिए नहीं, लिखाए नहीं, मैं लिखा देता हूं। सपोज F1, F2, F10 have members, इनके मेंबर्स हैं, वो मैं आपको बुक से दिखा रहा हूं जो दिया है उसने। दे हैव मेंबर्स 3, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 6, 4, 5। तो ये देखें रिस्पेक्टिवली लिख लिया, मेंबर्स रिस्पेक्टिवली,
रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फैमिलीज हैं। रिस्पेक्टिवली का मतलब पहली फैमिली में 3 मेंबर हैं, दूसरी में 4 हैं, तीसरी में 3 है, तो रिस्पेक्टिवली का ये मॉडल है। तो एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं जो कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए फैमिली को डिनोट कर रहा है। सपोज F1 F2 F10 हैव मेंबर्स, ये मेंबर्स हैं। तो इससे थोड़ा सा इस एग्जांपल से आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे इसके बुक के एग्जांपल और थोड़े फिर अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। तो देखें, वी हैव डिफाइंड ए रैंडम वेरिएबल व्हिच इज डिनोटिंग नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए फैमिली। सपोज F1 F10 हैव मेंबर्स, F1 से लेकर F10 तक हमारे मेंबर्स हैं, और वो मेंबर्स आपको दिए हैं। F1 में 3 हैं, F2 में 4 हैं, F3 में 3 हैं, उसके बाद 2 हैं, और इस ढंग से आपके पास मेंबर्स हैं। तो रैंडम x इज ए रैंडम वेरिएबल व्हिच इज डिनोटिंग नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए फैमिली। तो ध्यान दें, हियर x F1 का क्या मतलब है? x F1 का मतलब है कि F1 में कितने फैमिली मेंबर्स हैं। कहने का मतलब है हमने जो रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन whose domain is sample space। रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसको डोमेन जो है सैंपल स्पेस है। तो आप ये ध्यान दें, x F1 का क्या मतलब है कि F1 F2 F10 10 फैमिलीज हैं। तो x इज ए रैंडम वेरिएबल व्हिच इज डिनोटिंग नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए फैमिली। x F1 का मतलब है नंबर ऑफ मेंबर्स इन F1 फैमिली। तो F1 में आपके पास जो मेंबर्स हैं वो 3 हैं, तो ये 3 आया। x F2 का मतलब है नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन फैमिली F2 में आपके सामने 4 हैं तो 4 आएगा। फिर आएगा x F3 नंबर ऑफ मेंबर्स इन F3 में 3 है। x F4 फोर्थ जो फैमिली है उसमें 2 मेंबर हैं। x F5 पांचवी में आपके 5 मेंबर हैं, उसने कह रहा है। x F6 में 4 मेंबर हैं। x F7 सातवीं फैमिली में 3 मेंबर हैं। x F8 8 में आपके 6 हैं। x F9 9 फैमिली में 4 मेंबर हैं। x F10 और 10 में 5 मेंबर। तो x इज ए रैंडम वेरिएबल व्हिच इज डिनोटिंग नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए फैमिली। तो ये ध्यान दें, x एक रैंडम वेरिएबल है जो नंबर ऑफ मेंबर्स इन फैमिली को डिनोट कर रहा है। मैं बुक का एग्जांपल ले रहा हूं, हेड टेल वाले से कल मैंने आपको समझा दिया था। उसमें सिर्फ उसने सैंपल स्पेस दिया था, लेकिन मैंने आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता दी थी। इस एग्जांपल में उसने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक बार दोबारा मतलब बताई है, तो मैं आपको अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग इट, आप देख लें। तो F1 F2 F10 के जो 10 फैमिलीज हैं उनके ये मेंबर्स हैं रिस्पेक्टिवली। वो मैंने लिख दिया कि क्योंकि रैंडम वेरिएबल जो x है वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ मेंबर्स इन फैमिली। तो देखिए, पहली फैमिली में 3 मेंबर हैं, दूसरी फैमिली में 4 मेंबर हैं, तीसरी फैमिली में 3 मेंबर हैं, चौथी फैमिली में 2 मेंबर हैं, पांचवी फैमिली में 5 मेंबर हैं, छठी फैमिली में 4 मेंबर हैं, सातवीं फैमिली में 3 मेंबर हैं, और आठवीं में 6 है, नौवीं में 4 है, 10वीं में 5 है। तो दे आर द रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग नंबर ऑफ मेंबर्स इन फैमिली। तो इसमें आप ध्यान दें, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है देखिए। तो रैंडम वेरिएबल व्हाट वैल्यू द रैंडम वेरिएबल कैन टेक। तो आपका 2 भी हो सकता है रैंडम वेरिएबल, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो देखिए, हियर रैंडम वेरिएबल कैपिटल X कैन टेक वैल्यू, ये वैल्यू ले सकता है 2 3 4 5 एंड 6। तो जो रैंडम वेरिएबल कैपिटल X है ये 2 से लेकर 6 तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। अब ध्यान दें, क्योंकि रैंडम वेरिएबल कैन है वैल्यू 2 बिकॉज फैमिली मेंबर्स, आप ध्यान दें 2 मिनिमम फैमिली मेंबर्स हैं। तो अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 है तो मतलब आपने F4 फैमिली सिलेक्ट की। कैपिटल X इज ए रैंडम वेरिएबल व्हिच इज डिनोटिंग नंबर ऑफ मेंबर्स इन फैमिली। तो नंबर ऑफ मेंबर्स इन फैमिली, आपके पास 2 रैंडम वेरिएबल है वो 4th फैमिली में मेंबर्स हैं। तो इसका मतलब है F4 is having 2 family members, F3 is having 3 family members। तो ये ध्यान दें, रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यू 2 3 4 5 एंड 6। तो अब आप देखें, कंसंट्रेट करें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी के रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 आए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यू 2। तो रैंडम वेरिएबल 2 लेने का मतलब है आपने, क्योंकि कैपिटल X इज ए रैंडम वेरिएबल व्हिच इज डिनोटिंग नंबर ऑफ मेंबर्स इन फैमिली। तो आपके सामने सारी फैमिली के मेंबर्स मैंने लिख दिए हैं, बुक से आप देख सकते हैं। तो x प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, मतलब 2 फैमिली मेंबर है। इट मींस 2 फैमिली मेंबर, तो फैमिली सिलेक्ट करेंगे ना, तो आपने F4 फैमिली सिलेक्ट की।
तो F4 फैमिली सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/10। फिर Px इक्वल टू 3, मतलब आपने तीन फैमिली मेंबर select तीन random variable denoting number of family members. So what is the probability that 3 members are selected? It means, what does it mean? तीन मेंबर किस फैमिली में है? F1 में है, F3 में है और आप देखें F7 में। इसका मतलब है that is you have selected either F1 or you have selected F3 or you have selected F7. तो random variable की वैल्यू 3 है। random variable 3 होने का मतलब है या तो आपने F1 फैमिली सिलेक्ट की, या आपने F3 फैमिली सिलेक्ट की, या आपने F7 फैमिली सिलेक्ट की। और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, अगर F1 करेंगे तो F3 नहीं करेंगे, F3 करेंगे तो F7 नहीं करेंगे। दिखती बात है। मतलब तीन फैमिली मेंबर्स आपने, यू हैव प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल इज 3। आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 3 है। रैंडम वेरिएबल मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट रैंडम वेरिएबल इज टेकिंग वैल्यू 3। तो रैंडम वेरिएबल 3 होने का मतलब है यू कैन सेलेक्ट फैमिली F3 में तीन मेंबर, और का मतलब फैमिली मेंबर तो तीन ही करनी है, तो दोनों फैमिली सिलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि तीन फैमिली मेंबर सिलेक्ट करने। तो कहने का मतलब क्या हो, ध्यान दो, कहने का मतलब या तो आप F3 फैमिली सिलेक्ट कर ले, या आप F7 कर ले, या आप F3 फैमिली मेंबर किसमें है, या आप फैमिली सिलेक्ट कर ले F1। ये नहीं है कि आप दोनों करें तो 6 फैमिली मेंबर हो जाएंगे सिलेक्ट, एंड नहीं है। तीन रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 3 है। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 3 होने का मतलब है आपने वो फैमिली सिलेक्ट करनी जिसमें तीन फैमिली मेंबर है। तो तीन फैमिली मेंबर F1 में है, F3 में और F7 में। तो मतलब या तो आप F1 करेंगे, या F3 करेंगे, F7 करेंगे। आउट ऑफ दीस थ्री फैमिलीज यू विल सिलेक्ट, क्योंकि और लगेगा। ये नहीं होगा कि दोनों करेंगे, दोनों तो हो ही नहीं सकती। उसका रीजन है दोनों इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आपके पास रैंडम वेरिएबल 3 है। तो अगर दो फैमिली सिलेक्ट कर लेंगे तो 6 मेंबर आ जाएंगे। मेंबर तो तीन सिलेक्ट करने। रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट रैंडम वेरिएबल विल टेक वैल्यू 3। इट मींस यू विल सिलेक्ट आइदर F1 या फर्स्ट फैमिली, या F3 F7। तो और है तो Pf1 प्लस Pf3 प्लस Pf7। तो Pf1 आपने फर्स्ट फैमिली सिलेक्ट की, तो F1 उसमें 3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच फैमिली इज 1/10। हर एक फैमिली की प्रोबेबिलिटी 1/10 है। आपने F3 सिलेक्ट की 1/10, क्योंकि ईच फैमिली इज इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड, ये पहले बोला है, हर एक फैमिली इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड है। या आपने F7 सिलेक्ट की 1/10, तो 3/10 आ गया प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 कि तीन रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है। उसके बाद रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 4 है। देखिए Px इक्वल टू 4, Px इक्वल टू 4, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 4 है। इसका मतलब है रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 4 है, तो 4 या तो आप F2 फैमिली सिलेक्ट करें, या आप F6 करें, या आप F9 करें, या और का मतलब अब दोनों कर लेंगे तो मेंबर 8 हो जाएंगे ना आपके। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 4 है, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल विल टेक, प्रोबेबिलिटी निकालने की 4 रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है, मतलब 4 रैंडम वेरिएबल आए जिसमें। तो इसका मतलब या तो आपने F2 की, या आपने F4 की, सॉरी F6 की, या आपने F9 की। यानी कि मतलब या F2 की, या F6 की, या F9 की। तो इट मींस और का मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, ये करेंगे तो ये नहीं करेंगे, ये करेंगे तो ये नहीं करेंगे। Pf2 Pf6 Pf9, तो each family is equally likely to be selected, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/10, 1/10, 1/10, या अगर 3/10। तो ये आया रैंडम वेरिएबल इज टेकिंग वैल्यू 4। फिर आप प्रोबेबिलिटी निकालें, रैंडम वेरिएबल इज टेकिंग वैल्यू 5, रैंडम वेरिएबल 5 वैल्यू ले रहा है। तो 5 का मतलब क्या? 5 देखो, या तो आपने फिर ये फैमिली सिलेक्ट की, या आपने 10 फैमिली सिलेक्ट की। कहने का मतलब है या तो आपने फिफ्थ फैमिली सिलेक्ट की, या आपने 10th फैमिली सिलेक्ट की। व्हाई? बिकॉज फिफ्थ फैमिली इज हैविंग 5 मेंबर्स, 10th फैमिली इज हैविंग 5 मेंबर्स। यू हैव सिलेक्टेड द फैमिली व्हिच इज हैविंग 5 मेंबर्स। तो या तो F5 की, या F10 की। और का मतलब या ये होगा, या ये होगा, समझने की कोशिश करें। और क्योंकि ये नहीं होगा मैं F5 F10 दोनों कर ले तो 10 मेंबर हो गए। आपने रैंडम वेरिएबल निकालना है कि रैंडम प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल टेक वैल्यू 5 का मतलब या तो F5 की, F10 की। तो F5 की प्रोबेबिलिटी 1/10, F10 की भी 1/10, 2/10। इसको काटेंगे, सब में नीचे 10 है, तो ये ध्यान दें। फिर आपका रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यू 6, तो Px इक्वल टू 6। तो 6 देखें आपके पास 8th फैमिली सिलेक्ट किया आपने, मींस यू हैव सिलेक्टेड 8th फैमिली।
क्योंकि आप फैमिली में आपके एक ही मेंबर है। x6 का मतलब है रैंडम प्रोबेबिलिटी निकालने दैट रैंडम वेरिएबल इज टेकिंग 6, मतलब इसका मतलब है 6 मेंबर्स किस फैमिली में, 8 फैमिली में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 फैमिली 1/8। अब ये आपके पास आ गया, रैंडम वेरिएबल वैल्यू ले सकता है 2 3 4 5 6। तो जो रैंडम वेरिएबल है उनकी वैल्यूज को उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ अगर लिख दें, उस टेबल को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये आपको लास्ट क्लास में बताया था, तो ध्यान दें, थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करें इसको। वी विल राइट दिस इन टेबल, रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज और नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये देखें आप, ये टेबल आपके सामने है। दिस इज रैंडम वेरिएबल, इट इज टेकिंग 2 3 4 5 6 एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी। तो रैंडम वेरिएबल इज टेकिंग वैल्यू 2 1/10, रैंडम वेरिएबल इज टेकिंग वैल्यू 3, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 3 है, दैट इज 3/10। ये मैं लिख रहा हूं, ये लिखा है मैंने आपको। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 4 है, तो 4 में आपकी प्रोबेबिलिटी 3/10 है। 4 में भी ध्यान दें थोड़ा सा। 5 मेंबर्स हैं तो आपके 2/10 है, इसको आप 2/10 ही रहने दें। और 6 है अगर रैंडम वेरिएबल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अभी निकाली है, दैट इज योर 1/10। तो ये ध्यान दें, दिस टेबल इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस टेबल को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ये टेबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहां ध्यान दें, दोबारा वही चीज बता रहा हूं, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज का सम है वो 1 है। अब थोड़ा सा थ्योरी में थोड़ा टाइम लगता है, उसको क्लियर कर लें। प्रोबेबिलिटीज का सम 1 है, यहाँ ध्यान दें। हियर सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं उनका जो सम है वो 1 है। तो आप ये लिख सकते हैं, हियर सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज 1, हियर सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 है। जितनी भी प्रोबेबिलिटीज उन सब का सम 1 है। आप देखें तो इस टेबल को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो नोट करें, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम। और क्यों 1 है? सिंस फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल की सारी पॉसिबल वैल्यूज के लिए all elements of sample space are covered, all elements of all possible values of random variable, all elements of sample space are covered, sample space के सारे एलिमेंट कवर हो गए। for all possible values of random variable, जितनी भी random variable की possible values हैं उनके लिए sample space के सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं। आप ध्यान दें, for all possible values of random variable, all elements of sample space are covered। तो आपने देखा ना, सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं, चाहे आपके 2 फैमिली मेंबर हैं, चाहे 3 है, सारी वैल्यू आ रही हैं। सो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, इसलिए जो प्रोबेबिलिटीज का सम है इज ऑलवेज 1। तो इस टेबल को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आप ध्यान दें, और सम हमेशा 1 होता है। तो ये चीज आपको इस एग्जांपल से क्लियर। एक बात और आप देखें, जो मेन चीज है, इफ xi इज one of values of random variable, xi जो है one of values of random variable, random variable की कोई वैल्यू xi, then statement x equal to xi, if xi is one of values of random variable की कोई वैल्यू है, then the statement capital X equal to xi, जो statement capital X equal to xi है, is true only at some points of sample space। अब ध्यान दें, मतलब xi रैंडम वेरिएबल की कोई वैल्यू है, xi कोई भी वैल्यू है रैंडम वेरिएबल की, मतलब 2 है, 3 है, 4 है, तो स्टेटमेंट x इक्वल टू xi, मतलब रैंडम वेरिएबल x है, ये वैल्यू xi लेगा। ये ट्रू कब होगी? एट सम पॉइंट्स ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस के एक पॉइंट पे या ज्यादा पॉइंट। सैंपल स्पेस में से आता है रैंडम वेरिएबल की वैल्यू एट सम पॉइंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। इसका मतलब वो दैट इज प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी दैट x कैन टेक वैल्यू xi, x जो है ये वैल्यू xi ले सकता है, x कैन टेक वैल्यू xi, x जो है xi वैल्यू ले सकता है, इज ऑलवेज नॉन जीरो। probability that x can take value xi, एक कैपिटल रैंडम वेरिएबल की वैल्यू
एक्स आई हो सकती है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा नॉन जीरो होगी। प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल एक्स कैन टेक वैल्यू एक्स आई, कैपिटल एक्स की वैल्यू एक्स आई हो सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होगी क्योंकि एक्स आई इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल की कोई एक वैल्यू एक्स आई, तो स्टेटमेंट के रैंडम वेरिएबल की वैल्यू एक्स आई है, द स्टेटमेंट रैंडम वेरिएबल एक्स आई है, ये तभी ट्रू है एट सम पॉइंट्स ऑफ सैंपल स्पेस के किसी पॉइंट पे। तो ये ध्यान दें, तो प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यू एक्स आई, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू एक्स आई हो सकती है, ये हमेशा नॉन जीरो। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यू एक्स आई, कि रैंडम वेरिएबल एक्स आई वैल्यू ले सकता है, वो नॉन जीरो। ये आपकी बुक में दिया था, मैंने आपको बता दिया। तो थ्योरी मैंने एक बार आपको खुद भी करा दी सारी, जैसे आप पढ़े तो समझ आ जाएगा आपको, लेकिन मैंने भी एक्सप्लेन कर दी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो थ्योरी लगभग आपकी पूरी का क्वेश्चन है इसके। एक बार आप दोबारा देख लें, इफ एक्स आई इज वन ऑफ वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल की कोई एक वैल्यू, इफ एक्स आई इज वन ऑफ द वैल्यूज, कोई एक वैल्यू है रैंडम वेरिएबल की, तो स्टेटमेंट x इक्वल टू एक्स आई, स्टेटमेंट के रैंडम वेरिएबल एक्स आई ले कैन टेक वैल्यू एट सम पॉइंट्स ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब एक पॉइंट में भी हो सकता है, सैंपल स्पेस के ज्यादा पॉइंट में भी हो सकता है। कि आपका रैंडम वेरिएबल जैसे वन वैल्यू है रैंडम वेरिएबल की, तो रैंडम वेरिएबल मान लो 2 है, रैंडम वेरिएबल 3 है, तो दो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू सैंपल स्पेस में दो, एक पॉइंट भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एट सम पॉइंट्स ऑफ सैंपल स्पेस, जैसे आपने कॉइन फेंका 2 बार और रैंडम वेरिएबल वैल्यू ले रहा है 1, तो हेड एच टी टी एच, तो 2 पॉइंट आए ना जहां पे एक हेड आ रहा है, इसलिए पॉइंट्स लिखा है इसमें। जैसे आपने कॉइन फेंका 2 बार, कॉइन फेंका, तो सैंपल स्पेस मान लो आपने रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ हेड्स, अब रैंडम वेरिएबल मान लो 1 है, तो हेड एच टी टी एच, एच टी और टी एच दोनों में एक बार हेड आ रहा है, एच टी में एक बार आ रहा है, टी एच में एक बार आ रहा है। इसका मतलब है रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यू 1 एट 2 पॉइंट्स, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 है 2 पॉइंट पे, तो वही इसका कहने का मतलब है द स्टेटमेंट x is equal to xi, तो xi is one value of random variable, तो statement that x equal to xi can take is true only, x equal to xi is true only, true है at some points of sample space, sample space के एक पॉइंट पे, एक से ज्यादा पॉइंट पे। इसलिए प्रोबेबिलिटी कि कैपिटल x can take value xi, कि कैपिटल x जो है xi वैल्यू ले सकता है, it is always non zero। प्रोबेबिलिटी that capital X random variable can take xi, कि कैपिटल X की वैल्यू xi हो सकती है, रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यू xi हमेशा नॉन जीरो होगा। तो ये ध्यान दें, तो दिस इज द रिजल्ट दैट आई हैव टोल्ड यू, आपको बुक में लिखा तो मैंने बता दिया। इफ xi इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल, द स्टेटमेंट x इक्वल टू xi, तो स्टेटमेंट x इक्वल टू xi है, इज ट्रू ओनली एट सम पॉइंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉइन फेंक रहे हैं, एक हेड आया, तो एक हेड रैंडम वेरिएबल तो हुआ x1, लेकिन सैंपल स्पेस के 2 पॉइंट एच टी और टी एच, पहले हेड आया फिर टेल आया, फिर टेल आया फिर हेड आया, तो वो इसके कहने का मतलब है। तो ये थ्योरी आपकी ढंग से मैंने करा दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की आपको। इसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी निकालते हैं, बर्नौलीज ट्रायल है, वो नेक्स्ट क्लास में आपको करा देंगे, थोड़ा समझा देंगे उसको। बर्नौलीज ट्रायल वो तो और भी आसान है, कुछ नहीं है उसमें। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसके थोड़े से क्वेश्चंस हैं, वो देखें आप। तो एक एग्जांपल है, जैसे इसमें लिया है आपकी बुक में, 2 कार्ड्स, इन 3 क्वेश्चन में आपको करा देता हूँ। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली 2 कार्ड ड्रॉ किए विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कार्ड निकाला, उसको दोबारा बैग में डाल दिया, कार्ड्स में डाल दिया। विद रिप्लेसमेंट देख के, फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 2 cards are drawn successively with replacement from well shuffled pack of 52 cards, 52 कार्ड के well shuffled pack से। Find probability distribution of number of aces। probability distribution निकालना है number of aces का। with replacement का मतलब आप समझ लें, with replacement का मतलब है कि दूसरा निकालने से पहले टोटल कार्ड आपके 52 है। with replacement टोटल कार्ड्स आर 52। तो यहां पर आप देखिए हियर नंबर ऑफ एसेस जो है वो रैंडम वेरिएबल है। नंबर ऑफ एसेस, द नंबर ऑफ एसेस इज ए रैंडम वेरिएबल। नंबर ऑफ एसेस आपका रैंडम वेरिएबल है। 2 कार्ड सक्सेसिवली निकाले विद रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब देखा, नोट किया, दोबारा बैग में डाल दिया। फ्रॉम वेल शफल्ड पैक, वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड से 2 कार्ड निकाले, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ एसेस का निकालना है। नंबर ऑफ एसेस यहां पर रैंडम वेरिएबल है,
तो नंबर ऑफ एसेस रैंडम वेरिएबल है, इसका मतलब है हेयर लेट कैपिटल एक्स बी नंबर ऑफ एसेस। कैपिटल एक्स जो है वो नंबर ऑफ एसेस है। सो कैपिटल एक्स कैन टेक वैल्यू, तो कैपिटल एक्स वैल्यू ले सकता है 0, 1 और 2, या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो नंबर ऑफ एसेस इसमें रैंडम वेरिएबल है। लेट कैपिटल एक्स भी नंबर ऑफ एसेस, कैपिटल एक्स नंबर ऑफ एसेस है, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो कहने का या तो मतलब कोई भी एस नहीं आए, या एक एस आए, या 2 एस आए। तो रैंडम वेरिएबल क्या हुआ, रैंडम वेरिएबल इसने डिनोट किया नंबर ऑफ एसेस। तो कैपिटल एक्स बी द रैंडम वेरिएबल विद डिनोटिंग नंबर ऑफ एसेस। तो रैंडम वेरिएबल क्या हो सकता है, कोई भी एस नहीं आए, 2 ड्रॉ किए ना आपने सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट, एक एस आए, तो देखिए प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, कोई भी एस नहीं है। तो आप बताएं, टोटल कार्ड आपको पता है 52 है, 4 एस होते हैं आपको पता है, तो कोई भी एस नहीं आया, मतलब पहला कार्ड आपका 48 में से आया, एंड कोई भी एस नहीं आया, दूसरा भी 48 में से आया। तो ये नोट करें आप, इसको थोड़ा सा कैंसिलेशन करें। तो ये देखें, ये आ गया 144/116, कोई भी एस नहीं आया। उसके बाद आएगा प्रोबेबिलिटी दैट 1 एस विल कम, एक एस आए। एक एस का मतलब है एक एस आए, नॉन एस, एक एस आए, ये क्या हो सकता है, एस, प्रोबेबिलिटी एस एंड नॉन एस, एक एस आए और एक नॉन एस आए, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, पहला नॉन एस आ जाए, ये दो विद रिप्लेसमेंट निकालना, पहले नॉन एस आ गया, नॉन एस एंड एस, फिर एस आ गया, और विद रिप्लेसमेंट है। और आपको पता है ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, एस एंड नॉन एस, नॉन एस एंड एस। अगर पहले एस आएगा तो पहले नॉन एस नहीं आएगा, पहले नॉन एस आएगा तो पहले एस नहीं आएगा, तो मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। तो यहां पर आएगा एस एंड नॉन एस, एस हो गया एंड नॉन एस, प्लस म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है नॉन एस एंड एस। तो देखो number of doublets in 3 throws of a dice। तो 3 throws of a dice number of doublets की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। तो सबसे पहले कैपिटल एक्स मान लेते हैं रैंडम वेरिएबल, लेट कैपिटल एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल, कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल है which denotes नंबर ऑफ डबलेट, जो कि नंबर ऑफ डबलेट को डिनोट कर रहा है। तो सैंपल स्पेस फॉर डबलेट, सैंपल स्पेस ऑफ डबलेट, थ्री थ्रोज ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस, 3 बार पेयर ऑफ डाइस फेंकी, पेयर ऑफ डाइस फेंकी 3 बार। फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ ए पेयर ऑफ, 2 डाइस फेंकी ना 3 बार, तभी डबलेट आएगा। तो 3 बार फेंकी, तो रैंडम वेरिएबल क्या हो सकता है, एक भी बार डबलेट नहीं आए, एक बार आ जाए, 2 बार आ जाए, या 3 बार आ जाए। तो सैंपल स्पेस फॉर डबलेट आपको बताइए, डबलेट का सैंपल स्पेस 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, दिस इज सैंपल स्पेस फॉर डबलेट, ये डबलेट का सैंपल स्पेस है। तो इन ए सिंगल थ्रो, इन ए सिंगल थ्रो गेटिंग ए डबलेट, एक बार डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी देखिए आप, सिंगल थ्रो 1/6, क्योंकि टोटल रीजन है उसका, क्योंकि 1/6 कैसे आया देखिए, टोटल 1 2 3 4 टोटल पॉसिबल केसेस आपके 6 हैं, और 2 डाइस जब फेंके पेयर ऑफ डाइस गेटिंग ए इन ए सिंगल थ्रो, ये 2 डाइस जब एक बार फेंकी तो टोटल आउटकम्स 36 होते हैं, 6/36 1/6, सिंगल थ्रो गेटिंग ए डबलेट, गेटिंग एक बार पेयर ऑफ डाइस फेंक दी तो डबलेट आपका आने का एक होना चाहिए। उसने कहा 3 थ्रोस, 3 बार आपने पेयर ऑफ डाइस फेंकी, सेइंग यू हैव थ्रोन 3 टाइम्स ए पेयर ऑफ डाइस, पेयर ऑफ डाई को 3 बार फेंका। तो डबलेट का सैंपल स्पेस आपको पता ही यही होता है, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाई गेटिंग ए डबलेट, एक पेयर ऑफ डाइस को एक बार फेंका, तो 6 है फेवरिंग केसेस 1/6। नॉट गेटिंग डबलेट, नॉट गेटिंग ए डबलेट, डबलेट नहीं आया, इसकी होगी 5/6, डबलेट नहीं आया 5/6। तो एक्स रैंडम वेरिएबल है जो नंबर ऑफ डबलेट को डिनोट कर रहा है। तो यहां पर क्लियर है, 3 बार फेंका हेयर,
x इज ए रैंडम वेरिएबल, x आपका रैंडम वेरिएबल है, विच इज डिनोटिंग, जो कि नंबर ऑफ डबलेट्स को डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ डबलेट्स। x इज ए रैंडम वेरिएबल विच इज डिनोटिंग नंबर ऑफ डबलेट, कि नंबर ऑफ डबलेट को रैंडम वेरिएबल डिनोट कर रहा है। इसका मतलब है here x can take value, x can take value 0, 1, 2 and 3। हो सकता है कोई भी डबलेट नहीं आए, 3 बार थ्रो किया, 1 बार डबलेट नहीं आए, हो सकता है 1 बार डबलेट आ जाए, हो सकता है 3 थ्रो में 2 बार डबलेट, और 3 थ्रो पेयर ऑफ डाइस के 2 डाइस फेंके 3 बार, और हो सकता है तीनों थ्रो में डबलेट आ जाए। तो x इज ए रैंडम वेरिएबल दैट कैन टेक वैल्यू 0, 1, 2, 3। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो डबलेट, 3 बार फेंक, मतलब रैंडम वेरिएबल डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ डबलेट को। पेयर ऑफ डाइस आपने 3 बार फेंकी, एक 3 बार में एक भी बार डबलेट नहीं, जब एक बार पेयर ऑफ डाइस फेंकेंगे तो डबलेट की 6/36 है। एक भी बार डबलेट नहीं आया, मतलब पहली बार डबलेट नहीं आया, दूसरी बार, एंड इंडिपेंडेंट इवेंट है, जब भी आप पेयर ऑफ डाइस फेंक रहे हैं 2 आउटकम्स आएंगे, वो दूसरी बार पेयर ऑफ डाइस फेंक रहे हैं उससे उसका कोई लिंक नहीं है। जैसे कॉइन एक बार फेंके हेड टेल आया, दूसरी बार भी हेड टेल की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो नो डबलेट, नो डबलेट, यू आर गेटिंग 125/216। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 डबलेट, इसका क्या मतलब, एक डबलेट, पहली बार डबलेट, दूसरी बार डबलेट नहीं, तीसरी बार डबलेट। और क्या हो सकता है, पहली बार डबलेट नहीं, दूसरी बार डबलेट, तीसरी बार डबलेट नहीं। देखें, यू आर गेटिंग 1 डबलेट। और क्या हो सकता है, पहली बार डबलेट नहीं, दूसरी बार डबलेट नहीं, तीसरी बार डबलेट। तो ये आपके पॉसिबल केसेस है। एक डबलेट, 3 थ्रोज में 1 बार, पहली बार डबलेट आ गया, 2 बार नहीं है, पहली बार नहीं है, दूसरी बार आ गया, तीसरी बार नहीं है, पहली बार नहीं है, दूसरी बार नहीं है, तीसरी बार। अगर म्यूचुअल ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो आपका इट इज कन्वर्टेड इनटू प्लस, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा बिकॉज दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सो दैट इज कन्वर्टेड इनटू प्लस। और ये इंडिपेंडेंट, पहली बार फेंका डबलेट आया, एंड दूसरी बार फेंकेंगे पहली बार से उसका कोई लिंक नहीं है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट। जब भी आप डाई फेंकते हैं, एक बार फेंकी, हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, दूसरी बार फेंकी 1/6 है, कोई इंडिपेंडेंट है, पहले से दूसरे का कोई लिंक नहीं है। जब पेयर ऑफ डाइस एक बार फेंका डबलेट आया, दूसरा फेंका डबलेट नहीं आया, तो दूसरी बार का पहली बार से कोई लिंक नहीं, और इंडिपेंडेंट तो ये भी मल्टीपल, ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो यूनियन प्लस में चेंज हो गया। तो डबलेट आया, डबलेट ये बटा 6, डबलेट नहीं आया 5/6, डबलेट नहीं आया 5/6, डबलेट नहीं आया 5/6, डबलेट आ गया 1/6, डबलेट नहीं आया 5/6। डी डैश डिनोट्स नॉट गेटिंग डबलेट, डबलेट नहीं आया, डबलेट नहीं आया, डबलेट आ गया। तो ये देखें 25, 25, 25, 25/216, 25/216, 25/216, 75/216, ये है। तो ये नंबर 1, ये नंबर आपका 2, गेटिंग 1 डबलेट। उसके बाद गेटिंग 2 डबलेट्स, 2 डबलेट मतलब 2 डबलेट आए, एक बार नहीं आया, तो p x = 2। इसका देखिए 2 बार डबलेट आया, तीसरी बार नहीं आया। और क्या हो सकता है, पहली बार नहीं आया, दूसरी बार आ गया। और क्या हो सकता है, पहली बार डबलेट नहीं, पहली बार डबलेट आ गया, दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार डबलेट आ गया। इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा, पहले 2 बार फेंके डबलेट आया, तीसरी बार नहीं आया, मतलब वी आर गेटिंग 2 डबलेट्स इन 3 थ्रोज। और क्या हो सकता है, पहली बार डबलेट नहीं आया, दो बार आ गया, पहली बार आ गया, दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार आ गया। और ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, बिकॉज ये हो रहा है तो वो नहीं हो रहा, वो हो रहा है तो वो नहीं, तो दे विल कन्वर्ट इनटू प्लस। तो मतलब d डैश प्लस p d डैश d, और यहाँ आएगा p d डैश d, प्लस में चेंज हो गया। एंड ये डबलेट आया, एंड डबलेट आया, एंड डबलेट नहीं आया, तो मल्टीप्लाई होगा, आपको पता ही है। तो यहाँ पर आ जाएगा डबलेट आया 1/6, डबलेट आया 1/6, डबलेट नहीं आया 5/6, डबलेट नहीं आया 5/6, डबलेट आया 1/6, डबलेट आया 1/6, 1/6, 5/6, 1/6। तो ये आ गया 5/216, 5/216, 5/216, 15/216। ये आया कि डबलेट आपका 2 बार आया। दिस इज ए प्रोबेबिलिटी दैट यू आर गेटिंग ए डबलेट 2 टाइम्स। अब तीसरा केस आता है कि 3 बार डबलेट आया, रैंडम वेरिएबल 3, all the 3 times you are getting doublet। क्या मतलब इसका, d d d, पेयर ऑफ डाइस 3 बार फेंका, पहली बार डबलेट आया 1/6,
दूसरा डबलेट आया 1/6, तीसरा डबलेट आया 1/216। इस सबको एक टेबल में लिख दें, दैट टेबल इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ध्यान दें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ध्यान दें थोड़ा सा इसको एक टेबुलर फॉर्म में, बस अगले क्लास में क्वेश्चंस ही होंगे आपके, बाकी ये कवर हो गया सारा। तो x इज अ रैंडम वेरिएबल 0 1 2, वन मोर यू विल गेट हियर 3, नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी, एक भी डबलेट नहीं आया, यू आर गेटिंग डबलेट इन नन ऑफ द टाइम्स, 125/216। एक डबलेट आया, आप देखें यू आर गेटिंग वन डबलेट, वन डबलेट का निकाला था मैंने 75/216। दो डबलेट आए 15/216, एक डबलेट आया 75/216, दो डबलेट आए निकाला है 15/216, तीन आए 1/216। इन सबका सम करें, you will get here 1. Here sum of all the probabilities, sum of all probabilities is 1. सारी probabilities का जो sum है वो 1 है। अगर आप ध्यान दें, sum of all the probabilities, जितनी भी probabilities हैं उनका sum अगर आप करें तो you will get here 1. It is very very important. तो ये आपका probability distribution है। Number of doublets in 3 throws of a pair of dice, pair of die आपने 3 बार think की, so this is the probability distribution। तो ये आपका probability distribution हो गया, सम इसमें 1 होता है। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक इसका सॉल्व्ड एग्जांपल है, एक आपका अनसॉल्व्ड है, वो देख लें आप, उसमें बहुत इजी है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो अनसॉल्व्ड है मैं करा देता हूँ, एचपी बोर्ड में काफी बार क्वेश्चन आया है। ए रैंडम वेरिएबल x 13.4 का क्वेश्चन 8, ए रैंडम वेरिएबल कैपिटल X has following probability distribution। रैंडम वेरिएबल कैपिटल X का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। रैंडम वेरिएबल इज कैपिटल X और उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है Px 0 0 1 k, उसके बाद 2 का 2k, 3 का 2k, 4 का 3k, 5 का k स्क्वायर, 6 का 2k स्क्वायर और 7 का 7k स्क्वायर प्लस k। रैंडम वेरिएबल का ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। फर्स्ट पार्ट है k निकालो, इसकी पार्ट है, तीसरा है px लेस देन 3, तीसरा है x ग्रेटर देन 6 और फोर्थ है px लाइज बिटवीन 0 एंड 3। तो ये देखिए प्रॉब्लम है आपको दिया रैंडम वेरिएबल का फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, 8th क्वेश्चन अनसॉल्व्ड। तो आपको पता ही है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार एचपी बोर्ड में आया। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज 1। एज वी नो sum of probabilities, sum of probabilities in probability distribution 1। इसका मतलब हो गया 0 स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 0, 10k कॉमन, k प्लस 1, तो यहां से k प्लस 1, 10k माइनस 1 0, तो k माइनस 1 आया और k आपका 1 बन गया। बट इफ k माइनस 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब रैंडम वेरिएबल अगर 1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। अगर k को 1 रखें आप, तो k को अगर 1 रख देंगे तो ये आप सॉरी k इफ k इज इक्वल टू -1, अगर k को -1 रखते हैं तो रैंडम वेरिएबल जो 1 लेगा उसकी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। बट p of 1 will be greater than 0, so k cannot equal to -1, k -1 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है k की वैल्यू 1/10 है। सिंपल सी बात है ये कि आपका जो k है वो मतलब सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 करके k आ गया। अब पहला पार्ट है k 1/10 आ गया। लेस देन 3 का मतलब है लेस देन 3 0 1 2, तीनों का सम कर दो। ग्रेटर देन 6 में आपका 7 और 0 से 3 में आपका 1 और 2 का सम। जैसे सेकंड पार्ट है px लेस देन 3, लेस देन 3 में p0 p1 p2, p0 0 है
1 का k है, k आपका 1/10 है, 2 का 2k है तो 1/10 है, ये 3/10 है। उसके बाद x ग्रेटर देन 6, px ग्रेटर देन 6 मतलब p7 आपका ये है 7k² प्लस k को 1/10 रख दो, वो आ जाएगा। फिर आपका 0 और 3 के बीच, इसमें 1 और 2 का सम कर दे तो वो आ जाएगा 3k/10। तो इस ढंग से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ 13.4 का 8th क्वेश्चन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्लास में इसके अनसॉल्व्ड और क्वेश्चन करेंगे और एक आधा सॉल्व्ड एग्जांपल है वो भी आपको करा दूंगा। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्लियर हो जाएगा। और एक आपको मीन और वेरिएंस, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट आल्सो आई विल टेक। तो मीन और डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वो भी आपको करा देंगे। और उसके बाद आपका फिर नॉलेज कराएगा तो बहुत ईजी है। बस ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो सम है वो आपका 1 होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। टोटल प्रोबेबिलिटीज का जो सम है दैट विल बी 1। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में आ सकता है कई बार क्वेश्चन इसका, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से